नोएडा में फिर बवाल, मजदूरों ने पुलिस पर किया पथराव। नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज, चैनल फॉर न्यूज इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। नोएडा की सुबह मंगलवार को सामान्य नहीं थी। सड़कों पर हलचल थी, लेकिन ये रोजमर्रा की भागदौड़ नहीं, बल्कि तनाव और आशंका से भरी हलचल थी। सोमवार को भड़की हिंसा की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि सुबह होते होते कई इलाकों से फिर से हंगामे की खबरें आने लगी। सेक्टर 121 की गलियों में अचानक शोर गूंजा। मजदूरों की भीड़, जो अपनी मांगों को लेकर पहले से आक्रोशित थी, पुलिस के सामने आ खड़ी हुई। कुछ ही पलों में नारेबाजी ने उग्र रूप ले लिया और देखते ही देखते पत्थर हवा में उड़ने लगे। पुलिसकर्मी संभल पाते उससे पहले कई घायल हो चुके थे। आसपास खड़ी बसों और वाहनों के शीशे चकनाचूर हो गए। इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभाला, अतिरिक्त बल बुलाया गया और किसी तरह हालात को काबू करने की कोशिश शुरू हुई। इसी बीच सेक्टर 80 से भी बेचैनी भरी खबर आई। यहां भी भीड़ इकट्ठा थी और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। अचानक यहां भी पत्थरबाजी शुरू हो गई। हालांकि इस बार पुलिस पहले से सतर्क थी। तेजी से कार्रवाई करते हुए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेला और हालात को बिगड़ने से रोक लिया। लेकिन तनाव कम नहीं हुआ, बल्कि शहर के अलग अलग हिस्सों में फैलता नजर आया। सेक्टर 70 में माहौल कुछ अलग था, लेकिन तनाव वहां भी मौजूद था। मजदूर इकट्ठा थे, पुलिस सामने थी और दोनों के बीच एक खामोश टकराव महसूस किया जा सकता था। हालात बिगड़ने से पहले ही पुलिस अधिकारियों ने बातचीत का रास्ता चुना। समझाने बुझाने के बाद भीड़ धीरे धीरे शांत हुई और एक संभावित टकराव टल गया। कहानी का एक अहम मोड़ सेक्टर 63 में सामने आया, जहां एक फैक्ट्री के बाहर सैकड़ों मजदूर जमा हो गए थे। फैक्ट्री के गेट बंद थे और बाहर खड़े मजदूरों के चेहरों पर चिंता साफ झलक रही थी। प्रबंधन की ओर से 18 तारीख तक छुट्टी का नोटिस लगाया गया था, लेकिन मजदूरों को डर था कि अगर उन्होंने अपनी हाजिरी दर्ज नहीं करवाई तो उनका वेतन कट सकता है। इसी आशंका ने उन्हें फैक्ट्री गेट तक खींच लाया। स्थिति धीरे धीरे तनावपूर्ण होती जा रही थी। तभी पुलिस और पीएसी की टीम मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने मजदूरों से बातचीत शुरू की, उनकी चिंताओं को सुना और भरोसा दिलवाया कि किसी का वेतन नहीं काटा जाएगा। काफी देर तक समझाने के बाद मजदूर वापस लौटने लगे और एक और टकराव टल गया। दूसरी ओर फैक्ट्री प्रबंधन इस पूरे घटनाक्रम को अलग नजर से देख रहा है। उनका दावा है कि यह सब अचानक नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे एक सुनियोजित योजना हो सकती है। प्रबंधन ने टूल किट और बाहरी तत्वों की भूमिका की आशंका भी जताई है, जिससे मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है। सोमवार की हिंसा के बाद से नोएडा पुलिस पूरी तरह अलर्ट पर है। शहर के कई इलाकों, खासकर संवेदनशील माने जाने वाले क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला गया। पुलिस की गाड़ियां सड़कों पर घूमती रही ताकि लोगों में भरोसा बना रहे और किसी तरह की अफवाह को फैलने से रोका जा सके। हर चौराहे पर पुलिस बल तैनात है। हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। जहां भी भीड़ इकट्ठा होती दिखती है, पुलिस तुरंत पहुंचकर उसे हटाने की कोशिश करती है। लगातार गश्त की जा रही है और अतिरिक्त बल को भी तैनात कर दिया गया है। शहर जैसे किसी अनदेखे दबाव में सांस ले रहा है। हर मोड़ पर पुलिस, हर गली में चौकसी और हर चेहरे पर सवाल। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है, लेकिन सड़कों पर फैला तनाव ये बता रहा है कि कहानी अभी थमी नहीं है, बल्कि आगे क्या होगा, ये अनिश्चितता ही इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा सच बन गई है। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहे चैनल फॉर न्यूज इंडिया के साथ।